हेलो एवरीवन, दिस प्रवीण दास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। तो बेसिकली आज का टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं फ़िल्टर्स फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में आता हूँ यहाँ पे जब गैलरी में हम लोग आएंगे यहाँ पे फ़िल्टर मेनू बार में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर्स। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली फ़िल्टर्स क्या होते हैं? फ़िल्टर्स जितने भी इफ़ेक्ट्स है फोटोशॉप में उनको बोला जाता है। जितने भी इफ़ेक्ट आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उन सब में कोई ना कोई इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लर हो गया, शार्पन हो गया, रेंडर के अंदर हो गया, फ्लेम पिक्चर्स, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट जैसे काम करती है फोटोशॉप के अंदर, है ना। तो सबके लिए मेरे पास एक एक एग्जांपल है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एक फ़िल्टर गैलरी ना। तो फिल्टर्स में आता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे देखो, लास्ट फिल्टर लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी डिसेबल है, वो इसलिए क्योंकि अभी तो मैंने फोटोशॉप चालू किया और कोई भी फ़िल्टर जो है अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। जो भी फ़िल्टर मैं यूज़ करूँगा सबसे लास्ट में वही फ़िल्टर यहाँ पे जो है पॉपअप हो जाएगा कि अगर वापस से आपको उस फ़िल्टर को यूज़ करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो, है ना, सेम सेटिंग्स के साथ। तो इसको मतलब नहीं है, एक तरह का हिस्ट्री है वो। नीचे है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये कोई भी फ़िल्टर यूज़ करने के पहले करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जब चाहे तब मैं उसको कह सकते हैं कि उसको मॉडिफिकेशन उसमें कर सकता हूँ, है ना। तो कोई भी आप लेयर लेंगे, सबसे पहले आपका जो काम है उसको डुप्लीकेट कर लीजिए, कंट्रोल जे, और उसके बाद फिल्टर्स। फिल्टर्स के अंदर मुझे मिलेगा फिल्टर्स के अंदर मुझे मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे छोटे से एक आइकन आ जाएगा वेक्टर का, है ना। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब चाहे तब मैं अगर मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा तो कोई भी जब मैं इफेक्ट डालूंगा तो ये सीधे इस लेयर पे पुटअप हो जाएगा और उसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिल्टर्स में आऊँगा मैं नेक्स्ट। सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरे पास वो है फ़िल्टर गैलरी। तो फ़िल्टर गैलरी में आता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको पैन कर सकते हैं छोटा बड़ा करके। ठीक है, आप चाहे तो कंट्रोल जूम, आई थिंक कंट्रोल प्लस, हाँ कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना। अगर आपको बहुत जूम करना है तो बहुत जूम करके आप इसको स्टेप से पैन भी कर सकते हैं। हैंड टूल बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिया हुआ रहता है ना। सबसे पहला तो यहाँ पे आऊँगा तो मेरे पास एक आर्टिस्टिक है। तो ये बेसिकली एक ऐसे फ़िल्टर्स है, जैसे ऐसे इफेक्ट्स है जो प्री डिफाइंड है, प्रीसेट्स है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को जो है बना के दे देता है यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे पोस्टर वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि इसका जो डेटा है, इसी की डेटा को ये या तो उसके ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ के या फिर उसके कलर्स के वैल्यू को उठा के उसके ऊपर जो है इसमें पुटअप कर देता है ना। तो इस टाइप से देखिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, कहीं पे ब्रश स्ट्रोक हो गया, कहीं पे इस टाइप से हो गया, कहीं पे इंक वाला इफेक्ट हो गया, स्प्लैटर हो गया। तो इस टाइप से कई सारे इफेक्ट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ये वाला इफेक्ट हो गया, ये बेसिकली हम लोग जैसे कांच है, कांच के ऊपर अगर कोई वाटर रिपल्स पड़ा हुआ है तो वहाँ पे उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे स्केच वाला भी है, अगर आपको किसी भी इमेजेस को स्केच पे कन्वर्ट करना है तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हैं। सारे इफेक्ट्स को तो मैं नहीं दिखाऊंगा, जो मेन मेन था वो मैंने दिखा दिया। यहाँ पे स्टाइलाइज है, ये बेसिकली जैसे फाइंड एजेस होता है तो उसके लिए उसके टाइप के इफेक्ट देता है, मतलब एजेस जो है उसको ये फाइंड करके कलराइज जो है वो कर देता है ना। टेक्सचर टाइप का है, टेक्सचरिंग किसी वॉल पे पेंटिंग टाइप का कुछ लगा हुआ है तो उसके लिए आप देखेंगे वॉल के पेंट जैसा ये फील दे रहा है। ग्रीन हो गया, मोज़ेक टाइल्स हो गया, और ये पिक्सल टाइप का हो गया, ये हो गया क्या है, स्टेन्ड ग्लास हो गया, टेक्सचराइज हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट करके यहाँ पे जो है इफेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। और इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि इनका जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेनूज़ हैं उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एज थिकनेस हो गया, एज कैसा होगा, ठीक है, एज इंटेंसिटी हो गया। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका भी छोटा सा लेयर पैनल है, मतलब जैसे कि आपको 2 या 3 फिल्टर्स एक साथ मिला के कुछ बनाना है तो उसको भी आप बना सकते हैं ना। तो जैसे पहला हो गया पोस्टरेजेस, आप चाहे तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं, चाहे इसको ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे नया लेयर लेंगे तो इसके ऊपर दूसरा जो भी आप डालेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया, इसके ऊपर ये आ गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ ये करेंगे तो ये है, बट दोनों के एक साथ चालू करेंगे तो ऐसा आएगा। तो स्टेप से आप 2 3 4 इफेक्ट मिला के भी अपने हिसाब से जो चाहे वो इसमें क्रिएट कर सकते हैं ना। तो एक बार के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, या फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ, है ना। तो जैसे मैं ओके कर दिया, यहाँ पे देखेंगे कि लेयर के नीचे स्मार्ट फिल्टर्स बोल के आ गया। तो ये चीज़ जैसे हम लोग ये किए थे यहाँ पे फिल्टर में जाके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तभी जाके ये जो है स्मार्ट फिल्टर्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज़ ये सीधा इस पर पुटअप हो जाता है और मेरे पास सीधा ये इमेज आ जाता है ना। मैं एक बार के लिए आपको करके भी दिखा देता हूँ उसको। और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल जे, और इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करता हूँ और सीधा इसके अंदर जाता हूँ मैं फ़िल्टर गैलरी, और जो भी है मेरे पास उसको मैं ओके कर देता हूँ ना। तो अभी आप देखेंगे
कि नीचे वाला कन्वर्ट तो हो गया बट इसमें ये स्मार्ट फिल्टर्स का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब जब चाहे तब अगर मेरे को ऑन ऑफ इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है तो मैं इसको नहीं कर सकता। तो ये एक इसमें फ़ायदा है यहाँ पे, जब चाहे तब मैं इसको स्विच ऑफ करके देख सकता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा आउटपुट क्या है ना। तो ये एक फ़ायदा है इसमें। तो ये हो गया बेसिकली फ़िल्टर गैलरी का। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एडेप्टिव वाइड एंगल। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे वाइड एंगल शॉट्स मेरे पास लिया हुआ है एक रूम का, और दिक्कत इसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दरवाज़ा है वो डिस्टॉर्ट हो गया, यहाँ पे जो फ्रेम्स है वो डिस्टॉर्ट हो गए हैं, और जो वॉल्स है वो डिस्टॉर्ट हो गया। तो बेसिकली इस टाइप का डिस्टॉर्शन तब आता है जब हम लोग बहुत वाइड एंगल जो लेंस है उससे पिक्चर क्लिक करते हैं। तो ये आई थिंक मेरा 16 mm का लेंस होगा, 16 या फिर 10 mm का लेंस होगा जिससे ये पिक्चर क्लिक की हुई है, जिससे तरह डिस्टॉर्शन आया है इसमें। तो इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो फिल्टर्स में आता हूँ। इसमें आने के बाद मेरे पास सेकंड जो ऑप्शन है एडेप्टिव वाइड एंगल, तो इसमें आके मैं क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे एडेप्टिव वाइड एंगल यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कौन कौन सी लाइन स्ट्रेट से वो आपको बतानी पड़ेंगी जिसको वो करेक्ट करेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो है स्ट्रेटन लेयर कंस्ट्रेंट टूल, तो ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ रहता है। आपको जितनी भी सीधी चीज़ें हैं उन सबको पकड़ पकड़ के यहाँ पे उसको बताना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए ड्रैग करके आपको एकदम इसके सीधा सीधा जो पॉइंट है यहाँ पे लाके छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी देखिए ये इसको सीधा नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि वाइड एंगल कितना है पिक्चर में। तो आपको स्टेप से खींच के इसको बताना पड़ेगा कि ये जो है ये मेरा लाइन है वाइड एंगल का। अब देखिए काफ़ी हद तक ये इसको सीधा कर दिया, है ना। तो अभी ये जो लाइन से ऐसा नहीं है कि एक लाइन से यहाँ पे काम हो जाएगा, अपने को बहुत सारी लाइंस जो है उसको बताना पड़ता है कि ये यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट। जितनी ज़्यादा लाइंस आप इसको बताएंगे उतना ज़्यादा अच्छा इमेज आपके करेक्ट करके देगा, है ना। तो अब देखिए ये वाला सीन तो करेक्ट हो गया बट यहाँ का जो है ये करेक्ट नहीं हुआ। तो सेम फिर से यहाँ पे आपको लाइन करना है, यहाँ पे क्लिक करके इस स्टेप से। अब आप देखेंगे कि जो एक बार जैसे आपने उसको बता दिया उसका डिस्टॉर्शन, तो दूसरा वाला देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले ले रहा है इसको। जैसे यहाँ पे क्लिक किया ऐसा हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ऐसा हो गया। तो इस स्टेप से आपको बहुत सारा लाइंस यहाँ पे बताना पड़ेगा जिससे कि ये जो है ये सीधा हो जाए। अभी जैसे यहाँ का लाइन जो है ये टेढ़ा हो गया तो इसको मैं पकड़ के ऐसा भी सीधा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेट हो गया थोड़ा सा, और जैसे ये वाला हो गया इसको पकड़ के भी ऐसा कर सकता हूँ। तो इस स्टेप से जितना स्ट्रेटन आप करते जाएंगे उतने स्ट्रेट ही होते जाएगा। ये हो गया स्टेप से। अच्छा नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखेंगे स्केल का ऑप्शन है। स्केल में एक बार क्लिक करता हूँ तो स्केल जितना करूँगा उतने क्रॉप होता जाएगा। और ये फाइनली देखो यहाँ पे जो कॉर्नर का जो मेरा ब्लैक एंड वाइट एरिया हो गया था वो क्रॉप हो गई, सीधा इस स्टेप से बन जाएगा, है ना। तो फाइनली में जो मेरे पास आएगा वो वाइड एंगल ही होगा बट उसका जो डिस्टॉर्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे कितना 8 mm का फोकल लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा था। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं बट अपने को ज़रूरत है नहीं क्योंकि अपन ने एक बार कर दिया है उसको, तो वापस से मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। क्रॉप फैक्टर है कि क्रॉप कितना होगा नहीं होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना एरिया जो है आपको क्रॉप होने वाला है। तो 1.8 था आई थिंक, वो सही था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली जो मेरा इमेज है उसका जो डिस्टॉर्शन है वो चला गया। एक बार के लिए मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डिस्टॉर्शन लेस मेरे पास जो इमेज है वो आ गया है। हालांकि ये बहुत लो क्वालिटी इमेज था इसलिए इसमें इतना कुछ पिक्सेलेशन हो गया है। बट अगर आपके पास हाई क्वालिटी इमेज है तो इसमें बहुत अच्छे से आप वाइड एंगल करेक्शन जो है उसको कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता हूँ मैं लेंस करेक्शन। बेसिकली फिल्टर्स में जाएंगे तो यहाँ पे लेंस करेक्शन बोल के कैमरा रॉ फिल्टर्स भी है बट कैमरा रॉ फिल्टर्स रॉ पे काम करते हैं तो उसके एक अलग से चैप्टर जो है दिया हुआ है जिसमें सारे सारे रॉ के हम लोग पैरामीटर्स है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग इसमें जंप इन करते हैं नेक्स्ट में लेंस करेक्शन जो है। लेंस करेक्शन में आता हूँ मैं। लेंस करेक्शन बेसिकली यहाँ पे आप जो फोटो देखेंगे ये लेंस की वजह से इसमें फ्रिंजेस आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन फ्रिंजेस हैं, यहाँ पे जो है रेड फ्रिंजेस हैं। तो बेसिकली ये फ्रिंजेस क्यों आते हैं, जब ये डिपेंड करता है कैमरा का जो लेंस है उसकी क्वालिटी के ऊपर। अगर उसका ग्लास जो है लेंस का बहुत अच्छा नहीं होता तो तब ये फ्रिंजेस वाला जो दिक्कत है ये आता है। और बेसिकली बहुत जो एक्सट्रीम हाई mm के जो ग्लासेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि 135 mm हो गया, 200 mm हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज शॉट के लिए जो यूज़ होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये फ्रिंजेस जो है वो देखा जाता है। लॉन्ग शॉट में भी देखा जाता है बट उसमें काफ़ी कम आता है। अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है तभी वो चीज़ लॉन्ग शॉट में ज़्यादातर आता है। तो ये फ्रिंजेस को भी हटाने का तरीका है। बट यहाँ पे देखिए फ्रिंजेस जो है, यहाँ पे जो ग्रीन फ्रिंजेस आपको दिख रहे हैं, एक बार के लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये जो है ये ग्रीन फ्रिंजेस हो गया और ये वाला जो हो गया ये मैजेंटा फ्रिंजेस हो गया, ये जो है ये सब ग्रीन फ्रिंजेस हो गया। तो ये सब जो फ्रिंजेस है बेसिकली ये वाला जो फ्रिंजेस दिख रहा है ये सब तो हटना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फ्रिंजेस है। ये जो हल्का हल्का फ्रिंजेस है ये रिमूव करना ईजी है। तो आता हूँ मैं फिल्टर्स में, यहाँ पे आता हूँ मैं कैमरा लेंस करेक्शन।
और यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो तीन चीज़ें हैं। अगर आपको लेंस को करेक्ट करना है, आपको पता है आपका कौन सा कैमरा है, तो यहाँ से आप कैमरा अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कैमराज जो है वो कंपनी के वो सारे दिए हुए हैं। सेम यहाँ पे कैमरा मॉडल है। और अगर मैं ऐसे निकॉन कॉर्पोरेशन का ले लेता हूँ और यहाँ पे निकॉन ऑल मॉडल के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे, अगर जैसे मेरे पास निकॉन ही है तो निकॉन कर लेता हूँ। लेंस कौन सा है मेरे पास लेंस, जैसे मेरे पास होगा 135 mm आई थिंक, फोकल 1.8। तो ये जो है लेंस करेक्शन आप देख सकते हैं कि हल्का सा जो है ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला दिया है। तो बेसिकली ये जो होता है कि ये लेंस करेक्शन के लिए होता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी शूट करके लाते हैं और लेंस का इशू होता है, तब यहाँ पे अगर आप लेंस बताएंगे तो जो भी इसमें इशू उसको दिखाई देगा वो उसको ठीक कर देगा। जैसे कि फ्रिंचेस हो गए, जैसे मैंने कहा, तो वैसे करके वो ठीक कर देते हैं ना। बाय डिफॉल्ट आप चाहे तो कस्टम में भी आ सकते हैं। यहाँ पे रिमूव डिस्टॉर्शन का ऑप्शन है, तो डिस्टॉर्शन अगर बहुत ज़्यादा है, कम है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। सेम चीज़ से हम लोग वहाँ पे वाइड एंगल से कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है। बट वाइड एंगल से इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे हम लोग को डेटा देना था अपने हिसाब से, हम लोग कस्टमाइज़ करके उसको बता सकते थे कौन कौन से एरिया ख़राब है, कौन कौन से एरिया अच्छा है ना। अच्छा, यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन है, जो फ्रिंजेस में बोल रहा था उसको क्रोमेटिक एब्रेशन भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन फ्रिंजेस सबसे ज़्यादा है। एक बार के लिए मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे ग्रीन फ्रिंजेस जो है आप देखेंगे, ग्रीन फ्रिंजेस जो है कम हो गया यहाँ से, ठीक है। पहले जितना था उससे थोड़ा सा ये कम हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो ग्रीन है, ये इसको हटाने का, ग्रीन हो या रेड फ्रिंजेस हो, जैसे भी हो। बट यहाँ पे देखिए जो रेड फ्रिंजेस है या मैजेंटा फ्रिंजेस है वो सब नहीं हटेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमेज के अंदर जो है अप्लाई हो चुका है। तो इतने ज़्यादा फ्रिंजेस को हम लोग कम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रहेगा तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ विनिएटिंग है, तो विनिएटिंग ऑब्वियसली बात है कि हम लोग को यहाँ पे नहीं, हम लोग को विनिएटिंग चाहिए तो हम लोग बाहर में ही कर सकते हैं। बट आपको चाहिए यहाँ पे विनिएटिंग लेंस का, तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कुछ स्टेप से, है ना। बट विनिएटिंग को बेसिकली हम लोग यहाँ से क्रिएट नहीं करते, हम लोग वहीं से क्रिएट करते हैं बाहर से। मिड पॉइंट है कि मिड पॉइंट कहाँ पे होगा नहीं होगा, है ना। वर्टिकल पर्सपेक्टिव है स्टेप से, हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव है, एंगल है। बट ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे करके तो मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग सिंपल सी बात है कि हम लोग जो है इसको बाहर में कर सकते हैं ना। तो इसको मैं एक बार के लिए कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट फिल्टर जो है वो है मेरा लिक्विफाई। बेसिकली लिक्विफाई जो है वो यूज़ होता है कैरिकेचर बनाने में या फिर जो फेशियल डिस्टॉर्शन है उसको बनाने में। तो लिक्विफाई में हम लोग कुछ कुछ ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेंगे। हालांकि ये मुझे क्लोज शॉट में लेना चाहिए था, लेट्स सी क्लोज शॉट मेरे पास है कि एक भी। हाँ, ये वाले को हम लोग यूज़ कर लेते हैं लिक्विफाई के लिए, थोड़ा बड़ा भी इमेज है। फिल्टर में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं लिक्विफाई, और लिक्विफाई में जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ टूल्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सबसे पहला जो टूल है वो है मेरे पास फॉरवर्ड रैप टूल। बेसिकली ये क्या काम करता है, ये स्टेप से खींचने तानने के काम आता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर आप करेंगे तो हो सकता है वो कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा धीरे स्पीड से आपको करना है ये चीज़ को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेप से पिक्सल्स को मैं अपने हिसाब से अब एडजस्ट कर सकता हूँ। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे टूल यूज़ करेंगे उसका सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, कितना साइज़ होगा इसका, कितना छोटा बड़ा होगा, है ना। और यहाँ पे डेंसिटी है, कि डेंसिटी का मतलब है कि कितना पिक्सल्स को वो एक बार में ऊपर नीचे खींचेगा, ठीक है। डेंसिटी जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ऊपर तक नीचे तक पिक्सल खिंचाएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर है कि कितना प्रेशर के साथ जो है वो खिंचाएगा यहाँ पे, जैसे पेन प्रेशर होता है वैसे ही यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है। अगर आप पेन पे टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा, है ना। और फेस अवेयर लिक्विफाई, ओके, ये जो नीचे वाला है ये सारी ये सब टूल्स है जितने भी अपने यहाँ पे नीचे वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ना। तो सबका मैं नहीं बताऊँगा, आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज़ को जो है वहाँ चेंज कर करके आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक जो टूल्स है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, द मास्क, द फ्रीज, द पुश लेफ्ट, स्मूथ टूल, रिकंस्ट्रक्ट टूल, है ना। नेक्स्ट जो है इसके जस्ट नीचे है रिकंस्ट्रक्ट टूल। बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट टूल किस लिए काम आता है, जो भी आपने यहाँ पे काम किया है उस पर वापस से अगर आप जैसे ऐसे क्लिक करके इसमें से घिस देंगे तो ये जो था इमेज वो वापस से हो जाएगा। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि गलती से जब हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए रिकंस्ट्रक्ट टूल यूज़ होता है। अब देखिए कि जैसे जो मेरा इमेज था वो वापस से यहाँ पे ठीक हो गया, जैसा जैसा मैंने ओरिजिनल में लिया था वैसे ये इमेज जो है वैसे ही हो गया, है ना। नेक्स्ट आता हूँ मैं नीचे, ये है स्मूथ टूल। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टेप से कुछ एक खींच दिया, एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज़ को। हाँ, तो ये स्टेप से मैंने कुछ एक स्टेप से कुछ खींच दिया है, स्टेप से कुछ। तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉर्नर्स आ गए अजीब से,
ठीक है, ये वाला एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। तो इसको स्मूथ करने के लिए मेरे पास टूल है स्मूथ टूल। ये क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है और थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक वे में इसको ला देता है ना। हालांकि पूरी तरह तो नहीं, जितना हम लोग इसमें क्लिक करते जाएंगे उतने ये जो है हिस्ट्री इसका कम करते जाएगा और ये एक टाइम पे आके नॉर्मल जो इसका ओरिजिनल था उस पर आके रुका देगा। तो आप ये आपके ऊपर है कि आपको कितना करना है नहीं करना है ना। नेक्स्ट आता हूँ मैं, ये है ट्विल्ड, आई थिंक, हाँ, ट्विल क्लॉकवाइज टूल। बेसिकली ये किसी पिक्सल को रोटेट करने का काम आता है। जैसे आप कैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस टाइप से रोटेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसी का ऑल्ट दबा के अगर आप करेंगे तो ये लेफ्ट घूमेगा। जैसे अब ये राइट साइड जो पिक्सल्स है उनको ऐसे रोटेट कर रहा था, अगर ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड इस चीज़ को घुमाएगा। तो जैसे उल्टा है, इसके लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं है या फिर इसी टूल का कोई अलग से पैनल नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने आँख को जो है इसका वो लेफ्ट साइड राइट साइड घुमा दिया है ना। नेक्स्ट टूल है, आई थिंक ये ब्लोट है, पकड़ टूल, सॉरी पकड़ टूल है। तो पकड़ टूल जैसे कि उसके साइन से क्लियर है कि किसी भी चीज़ को छोटा करने के काम आता है। तो एक बार थोड़ा साइज़ में बढ़ा लेता हूँ, हाँ, और जब मैं पकड़ टूल के ऐसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे किसी भी चीज़ को छोटा करने के ये काम आ रहा है ना। तो इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ को देखिए हम लोग जब भी छोटा बड़ा कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि इसका जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो ख़राब नहीं हो रहा है और ये ऐसा नहीं लग रहा है देख के कि हाँ ये पूरी तरह फेक है ना। हाँ, अगर मैं इस पिक्चर को भी किसी को दिखाऊंगा तो लगेगा ये शेर है और ओरिजिनल शेर ऐसा ही होता है, ऐसा ही किसी को लगेगा देख के। कोई ये नहीं बोल पाएगा कि इसमें जैसे चेंजेस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। नॉर्मल आदमी भी इस चीज़ को पकड़ सकता है ना। तो यहाँ पे पकड़ टूल अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को छोटा करना है वो आप कर सकते हैं। सेम उसके नीचे है ब्लोट टूल। ब्लोट टूल बेसिकली यूज़ होता है किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे साइज़ है मेरे पास, साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे इस स्टेप से कुछ भी चीज़ को बड़ा करना है तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा हैवी इसका दाढ़ी चाहिए या फिर कान थोड़ा सा बड़ा चाहिए मेरे को, तो जहाँ पे सेंटर होगा बेसिकली वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, बाकी सब जगह पर कम होगा, ठीक है। इस टाइप से आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ जो शेर का शक्ल है वही चेंज हो गया। मतलब ओरिजिनल जो शेर था हो सकता है कि दूसरा शेर अब लग रहा हो, है ना। तो ये बेसिकली अपने पास ब्लोट टूल हो गया। नेक्स्ट जो है ये पुश लेफ्ट टूल। मुझे तो लगता नहीं कि इससे कुछ एक फ़ायदा होता हो क्योंकि ये सेम चीज़ हम लोग ये जो टूल था इसी से कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका भी यूज़ है नहीं, हम लोग कभी, खुद सच बताओ तो हम लोग कभी इसको यूज़ नहीं करते बहुत ज़्यादा। तो एक बार के लिए मैं रिकंस्ट्रक्ट टूल से इसको फिर से ठीक कर देता हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता हूँ मैं यहाँ पे। ये है मेरे पास फ्रीज मास्क टूल। बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपको फ्रीज़ करना है कि इतना इलाके पे ही मुझे काम करना है और बाकी इलाके में मुझे काम नहीं करना है, तब ये फ्रीज टूल यहाँ पे जो है यूज़ होता है ना। तो मैं फ्रीज टूल लिया और यहाँ पे एक बार के लिए मैं इसको फ्रीज़ कर देता हूँ। जैसे ये सब पिक्सल्स को मैं फ्रीज़ करना चाहता हूँ, मतलब ये सब पिक्सल जो है वर्कआउट नहीं करेगा यहाँ पे, इसको मैं स्टेप से पेंट कर सकता हूँ अपने हिसाब से जैसा सा चाहिए, है ना। तो जैसे अब मैंने इसको रेड पेंट कर दिया और अब मैं कोई भी इफेक्ट जैसे यूज़ करूँगा इसके ऊपर, तो जैसे कि मुझे ये वाला टूल यूज़ करना है ब्लोट टूल, तो अब देखेंगे कि सब जगह यूज़ होगा, बट जैसे में ये रेड इलाके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस स्टेप से क्या होता है कि कहीं कहीं पे हम लोगों को सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ माउस जो अपने फेस वाला हिस्सा है वहाँ पे नहीं चाहिए डिस्टॉर्शन कहीं पे, या फिर कहीं पे हो सकता है कि इस जगह पे डिस्टॉर्शन चाहिए बाकी जगह पे नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप रेड पेंट करके उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीज़ हो गया। नेक्स्ट जो है फ्रीज़ करने के बाद आई थिंक ऑल्ट, हाँ, ऑल्ट दबा के आप जब क्लिक करेंगे तो फ्रीज वाला जो सिलेक्शन है वो हट भी जाएगा यहाँ से, है ना, एज इट इज़। आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से। अब जो आपकी इमेज वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार है। अब फिर से जो भी इसमें करेंगे तो ये पूरी इमेज में अब होने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये काम है बेसिकली यहाँ पे मास्क का। अब मैं फिर रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो नेक्स्ट जो टूल है यहाँ पे रबर टूल है या फिर थ्रो मास्क टूल है। तो बेसिकली ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था मास्किंग करके इसको हटाने का मतलब ऑल्ट प्रेस करके, तो सेम ये भी वही काम करते हैं। तो अलग से आपको टूल लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपके पास ऑल्ट वाला हिसाब किताब है तो आप क्यों फिर इसको यूज़ करेंगे, तो दोनों सेम है ना। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मेरा फेशियल टूल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा टूल है। मैं एक बार के लिए इसको कैंसिल करता हूँ या फिर मैं इसी में दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं फेशियल में क्लिक करूँगा, देयर नो फेसेस डिटेक्टेड इन दिस मच। ओके, ये सिर्फ ह्यूमन में काम करता है, जानवरों में काम नहीं करेगा। तो एक बार के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और कैंसिल करने के बाद मैं कोई भी एक ह्यूमन फेस ले लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास ह्यूमन फेस, हाँ, इसको भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसको मैं ले लेता हूँ और जाता हूँ मैं फ़िल्टर, यहाँ पे जाता हूँ मैं लिक्विफाई, यहाँ पे, और लिक्विफाई जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैं इसमें आऊँगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो आपको यहाँ पे डिटेक्ट जो है फेस डिटेक्ट कर लिया है ना। एक बार के लिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक लाइन्स आ गई यहाँ पे, जैसे लेप लेंगे यहाँ पे आईज डिटेक्ट हो गई है इसकी, यहाँ पे नोज़ डिटेक्ट हो गया, यहाँ पे फेस डिटेक्ट हो गया, यहाँ पे चिन डिटेक्ट हो गया, अलग अलग यहाँ पे डिटेक्शन यहाँ पे इसने कर लिया है ना। अब इसका यूज़ क्या है, यहाँ पे आप फेस को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा फोरहेड बड़ा हो तो उसको खींच के हिसाब से फोरहेड बड़ा कर सकते हैं।
सेम यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा जॉ लाइन आपको बाहर चाहिए तो यहाँ पे आप जॉ लाइन बाहर कर सकते हैं इसका, है ना। सेम ये अंदर चाहिए तो इसको अंदर ऐसा कर सकते हैं, इसको लंबा चाहिए तो ये लंबा कर सकते हैं, है ना। नोज़ ऊपर नीचे कुछ चाहिए तो ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। सेम यहाँ पे फेस है, आइज़ है, आइज़ को आपको छोटा बड़ा करना है तो वो आप कर सकते हैं दोनों आइज़ को, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, और जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया भी हुआ है, आई का साइज़ कैसा होगा नहीं होगा, ठीक है। ये राइट आई का साइज़ है, और यहाँ पे हाइट वगैरह दिया हुआ है, तो सारे सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आई टिल्ट कितना होगा नहीं होगा, ठीक है। नोज़ है, माउथ है, सबका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है कि स्माइल कितना होगा, तो स्माइल हो गया ये, अपर लिप्स हो गया, अपर लिप्स कैसा होगा, ठीक है। लोअर लिप्स कैसा होगा, पतला होगा नहीं होगा, माउथ वाइड, माउथ हाइट, ठीक है ना। तो इस टाइप से अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं फेस का अवेयर लिक्विफाई का, और यहाँ पे अलग अलग फेस दिया हुआ। अगर यहाँ पे 2 फेस होता तो यहाँ पे आपके 2 फेसेस जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि एक सीन में आपके 3 से 4 कैरेक्टर है, तो जितने भी फेस यहाँ पे सिलेक्ट होंगे सबका यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे दिया हुआ रहेगा लिस्टिंग, और आप जिसमें चाहे उसमें जाके आप उसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया। और अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ पे रीसेट ऑल कर सकते हैं, यहाँ पे रीसेट जैसे करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, और अगर ऑल करेंगे तो जितने भी है सबका सब, जितने भी फेस है सब रीसेट हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया बेसिकली इसका फेस का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फेस का जो था ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट जो है ये हैंड टूल है, जैसे कि हम लोग उसको पैनिंग करने के लिए यूज़ होता है, जूम टूल है, इसको जूम करने के लिए यूज़ होता है, दैट्स इट, है ना। ऑल दबाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो लिक्विफाई के लिए इतना ही है दोस्तों। यहाँ पे लिक्विफाई जो हम लोगों ने बना लिया एक बार के लिए, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। लिक्विफाई के बाद नेक्स्ट है मेरा वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट, तो बेसिकली वैनिशिंग पॉइंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। जहाँ भी आपको कुछ भी चीज़ प्लेस करना हो, कोई भी वॉल पे कोई भी चित्र आपको प्लेस करना है, तब ये बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो बेसिकली वैनिशिंग पॉइंट होता क्या है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है, इंडियन पिक्चर, थोड़ा कचरा है इट्स ओके, बट तो वैनिशिंग पॉइंट के लिए मैं जाऊँगा फिल्टर्स, वैनिशिंग पॉइंट। जैसे वैनिशिंग पॉइंट ओपन करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक विंडो मेरे पास जो है ओपन हो गया है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ग्रिड बनाने का जो है ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ होता है ना। तो मुझे जैसे यहाँ पे क्लिक करना है कि मुझे यहाँ पे एक फ़ोटो को यहाँ पे प्लेस करना है, सपोज, है ना। कोई भी फ़ोटो हो, किसी मॉडल का हो, कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार के लिए मैं जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे ये 4 कॉर्नर्स हो गए, 4 कॉर्नर को मैं पकड़ लूँगा, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे लाइन्स है तो इसलिए मैंने इस पिक्चर को लिया। आप नॉर्मल पिक्चर को भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को, और वहाँ पे भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं ना। तो अभी मैंने क्लिक कर लिया, ये हो गया एक, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, एंड ये चौथा लाइन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो है मेरे पास ब्लू है ग्रिड, और जैसे ही मैं इसको एडजस्ट चाहूँगा वैसे मैं कर सकता हूँ, बट देखिए जैसे मैं इसको एडजस्ट करते जाऊँगा वैसे इसका कलर चेंज होते जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये क्या डिटेक्ट करता है, येलो का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट सही प्रोस्पेक्टिव है, बट सही प्रोस्पेक्टिव नहीं है ना। रेड का मतलब है कि ये बिल्कुल भी सही प्रोस्पेक्टिव नहीं है, और जैसे ये ब्लू हो जाता है इसका मतलब कि ये एकदम परफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है। तो ब्लू जो है, ब्लू ही कलर हम लोगों को हमेशा यूज़ करना है। इससे हम लोग क्या होता है, एडजस्ट भी इसको कर सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं, पता भी अपने को चलेगा कि हाँ कि ये सही जगह पे ये प्लेस हुआ है कि नहीं। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि जैसे मेरा जो है ये मेरा प्लेस यहाँ पे हो चुका है ना। अब इसमें कोई इमेज मुझे प्लेस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और जाता हूँ मैं कोई भी, जैसे कि ये इमेज को, या फिर मेरे पास जो भी इमेज होगा, मुझे इसको, जैसे मुझे ये इमेज को वहाँ पे पुटअप करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल जे कर लेता हूँ मैं, और कंट्रोल दबा के मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लूँगा, और पूरा जब सिलेक्ट हो गया है, या फिर आप चाहे तो छोटा सा इलाका भी इसका सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ स्टेप से, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे इतने से इलाका मुझे सिलेक्ट करना है, इतना सा इलाका मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा कंट्रोल सी, तो ये हो गया कॉपी, और मुझे जाना है वैनिशिंग पॉइंट में वापस से, फिल्टर्स वैनिशिंग पॉइंट, है ना। और मुझे यहाँ पे बता देना यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ पे रेड हो गया, फिर से मुझे इसको ब्लू करना है, हाँ। अब मुझे यहाँ पे कर देना है कंट्रोल वी, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है फोटो जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, है ना। अब फोटो को आपको मूव करते करते इसके ऊपर लेके जाना है। अब आप देखेंगे एक टाइम पे आके ये इसके ऊपर स्टेप से पेस्ट हो गया, है ना। बट ये अभी भी जो है पेस्ट हो तो गया है, बट ये सही जो है अलाइनमेंट इसमें अभी भी नहीं है, बहुत बड़ा है इमेज, है ना। तो इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म का, इससे आप शिफ्ट प्रेस करके जब इसको करेंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा, आप देखेंगे छोटा हो गया इमेज, और इसको मैं फिर से पकड़ के यहाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो भी इमेज चाहिए वहाँ पे आप इसको पुटअप कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा एक्चुअली इसको पुटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, ग्रिड जो है वो बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे बड़ा ग्रिड बनाता हूँ स्टेप से कुछ ऐसे,
ठीक है। तो बड़ा इमेज जब भी हम लोग बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे जो फोटो भी आएगा फोटो भी बड़ा ही आएगा, है ना। हाँ, तो ये हो गया। कंट्रोल वी में फिर से प्रेस करता हूँ और इसको ऊपर ऊपर ले जाके यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ ना। इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल टी, छोटा हो गया। और छोटा करना है इसको, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे ताकि एकदम इक्वल साइज में जो है वो बड़ा होता रहे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे पुटअप हो गया है और मुझे यहाँ पे करना है सिर्फ इसको ओके। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का ऑप्शन है, अगर आपको फ्लिप करना है जस्ट अपोजिट, यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फिर फ्लिप वर्टिकल, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये टूल है क्या बोलते हैं, क्लोन स्टेम टूल, बट जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते यहाँ से, क्योंकि हम लोग क्लोन स्टेम टूल को हम लोग को यूज़ करना होगा तो हम लोग बाहर से ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक जैसे आप कर लिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कहीं भी आप उसको क्लोन करना चाहते हो तो क्लोन भी यहाँ पे कर सकते हैं ना। बट जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्लोन करना है तो आप उसको पहले से ही करके लाइए, यहाँ पे लाके मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने गड़बड़ कर दिया तो वो फिर ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे ब्रश टूल भी है, ब्रश भी अगर आपको ऐसे यूज़ करना तो ब्रश भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि मत कीजिए, यहाँ पे ब्रश का कलर वगैरह आप यहाँ सेट कर सकते हैं इसको, है ना। तो ओके कर देते हो, जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पे देखेंगे वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट होके आ गया है ना। ऑब्वियसली बात है कि अलाइनमेंट अभी तक सही नहीं है, क्योंकि अलाइनमेंट ने सही नहीं किया था, जैसे आपको दिखाने पर्पज़ के लिए था। तो अलाइनमेंट अगर आपको सही करना है तो आप उसको भी सही कर सकते हैं ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो है वो आपको देखना है कि इसको एक बार के लिए मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, और जो ये है इस इमेज को मैं एक बार के लिए निकाल लेता हूँ इधर से, है ना। तो अभी आप देखेंगे जैसे कि मैं इसके ऊपर ही कर लिया था तो इसके चलते क्या हुआ कि इसके साथ मर्ज हो गया, है ना। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं ये सिर्फ इसके ऊपर एक लेयर बन के आ जाए और उसको फिर मैं अपने से एडजस्ट करूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ, है ना। आपको करना कुछ नहीं है, इसको डिलीट मारना है, एक नया लेयर लेना है फिर से इसके ऊपर, और फिर से एक बार के लिए मैं इसको अनडू कर लेता हूँ ताकि ये जो इमेजेस है वो हट जाए। हाँ, तो एक एम्प्टी लेयर जो है इसके ऊपर वो ले लेना है। उसके बाद फिर से आपको जाना है फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट, और इसके ऊपर फिर से जाके आपको वैनिशिंग पॉइंट जो है उसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल वी, सेम इसके ऊपर सेट करके पुट अप कर लिया आप इसको। सॉरी, फिर आता हूँ मैं फिल्टर्स वैनिशिंग पॉइंट, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने इसको स्टेप से पुट अप कर दिया। और इसको अब जब ओके करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि जो नया लेयर है उस पर सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये वाला आएगा। और इसको आप जैसे चाहे वैसा भी है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको उसको ब्लेंडिंग मोड करना है तो आप इसको ब्लेंडिंग मोड कर लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको ब्लेंडिंग मोड चलता है ओवरले मल्टीप्लाई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी मैंने यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे अब ऐसा लगने लगेगा कि ये यहाँ पे पेस्टेड है ना। तो ये खासियत वैनिशिंग पॉइंट का, आप जिस चाहे उस जगह पे इसको पुटअप कर सकते हैं। आप चाहते तो यहाँ पे जैसे ये जो पोस्टर लगा इस पोस्टर को भी आप रिप्लेस कर सकते थे, या फिर यहाँ पे कोई पोस्टर लगा तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते थे अपने हिसाब से। अगर जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बनाया था स्कूटर के ऊपर, जैसे कि वो आ रहा था इसके ऊपर, तो दिक्कत ये था कि स्कूटर छुप जा रहा था। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस जो नीचे वाला लेयर है उसमें से स्कूटर को काट के ऊपर एक लेयर आपको डाल देना है, और जिससे कि ये ऐसा लगेगा स्कूटर जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया वैनिशिंग पॉइंट। और फिल्टर्स का जो है पहला जो सेक्शन है हमारा, ये वाला सेक्शन ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे 3D जितने टाइप के ब्लर है और ब्लर गैलरी, ये तीन चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।